क्लासेस। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं कि जो एस्टेट है हमारा, उसमें हम देखेंगे कि एस्टेट के फॉर्म निकल चुके हैं और लास्ट डेट क्या है और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आपका जो ये हरियाणा बोर्ड जो एस्टेट के लिए टीचर जो होते हैं, टीचर का एग्ज़ाम देने के लिए, हरियाणा टीचर बनने के लिए, उससे पहले आपको एस्टेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है और उसमें आपको एक जनरल जो होते हैं उससे जो है 60% मार्क्स लेकर आने पड़ते हैं, यानी कि 150 में से आपको 90 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, तभी आपका जो है क्रैक हो सकता है। तो देखिए, इसमें आपका जो है जिस तरीके से ये जो एस्टेट है उसने अपने फॉर्म निकाले हैं और ये लगभग जो है ये कहा जा रहा है कि आपके नवंबर तक जो है आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो हो जाएगा और डेट जो है 19 जो है बताई जा रही है। तो इसलिए अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर 1 महीने या 2 महीने में भी आप अपनी प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। आप सोचेंगे कि हम जो है 1 हफ्ते में एस्टेट को क्लियर कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए, टैट एग्ज़ाम, अगर असलियत में बताऊं तो टैट एग्ज़ाम जितने भी है उनमें से अगर एस्टेट को देखें तो वो जो है थोड़ा टफ होता है। अगर आप सीटेट क्रैक कर चुके और आप सोच रहे हैं एस्टेट को भी क्रैक कर देंगे तो ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि एस्टेट आपका थोड़ा टफ आता है। सीटेट में आपका सिलेबस 6 to 8 आता है, पर एस्टेट में आपका जो है 10th तक का भी देखा गया और कई बार ऐसे क्वेश्चन भी देखे गए हैं जो 11th-12th के भी होते हैं। तो इसलिए आप जो है अच्छे से जो है अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए और हमारे चैनल पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर ही जा रही है, ठीक है, करवाई जा रही है। अब देखिए, यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं कि जो फीस जो स्ट्रक्चर वो किस तरीके से रहेगा और आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका अगर कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है एससी या पीएच कैंडिडेट हैं और हरियाणा का डोमिसाइल है आपके पास, तभी आपको एससी या पीएच कैंडिडेट में काउंट किया जाएगा। अगर हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है तो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। तो ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। तो उसकी जो फीस है, अगर आप एक जो लेवल का एग्जाम देने वाले हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, लेवल में एग्जाम होते हैं। एस्टेट लेवल 1 का मतलब पीआरटी लेवल का एग्जाम, एस्टेट लेवल 2 का मतलब है आपका टीजीटी लेवल का एग्जाम और एस्टेट लेवल 3 का मतलब है आपका पीजीटी लेवल का एग्जाम। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर एक ही एग्ज़ाम दे रहे हैं आप तो आपकी 500 होगी, अगर 2 दे रहे हैं तो 900 होगी और 3 एग्ज़ाम, तीनों के तीनों लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं आप तो 1200 होगी, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका हरियाणा का डोमिसाइल है और जिसमें आपके जो एससी और पीएच कैंडिडेट काउंट नहीं होते, यानी कि इनको हटा दें, तो जो बाकी कैंडिडेट जितने बच गए हैं उनकी फ़ीस जो है इस तरीके से है। एक लेवल का जो एग्ज़ाम दे रहा है वो 100, यानी कि एक पेपर दे रहा है तो 100, 2 पेपर दे रहे हैं तो 1800 और 3 पेपर दे रहा है तो 2400। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है हरियाणा से बाहर के आउटसाइड की जो स्टेट है उसके जो स्टूडेंट्स वो दे रहे हैं, तो उनके लिए भी इसी तरीके से है। और मैं आपको बता दूं, हरियाणा में वैकेंसीज आने वाली है, तो अपनी जो तैयारी है ऐसी रखिए कि एस्टेट आपका क्लियर हो जाए और फिर आप आने वाली वैकेंसीज में आप जो है अप्लाई करने के लिए जो है एलिजिबल हों, ठीक है। अब देखिए, इसकी डेट की बात की जाए तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन सिस्टम, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो डेट है वो कब से स्टार्ट होगी, 17 सितंबर से हो चुकी है डेट स्टार्ट, ठीक है, 17 सितंबर 2022। और कब जाकर लास्ट डेट क्या है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, वो आपकी है 27 सितंबर 2022। और करेक्शन के लिए जो है दोबारा से पोर्टल ओपन किया जाएगा 18 सितंबर से जो है 30 सितंबर तक। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है। अब जो है फटाफट अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, यानी कि जो क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं कि कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं लेवल 2 का एग्ज़ाम होता है टीजीटी सोशल साइंस का, और उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि आपके पास अगर ये सब्जेक्ट्स आपके पास ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं एस्टेट के लिए, ठीक है। और यानी कि आप हरियाणा में टीजीटी एसएसटी टीचर बनने के एलिजिबल नहीं हैं। तो देखते हैं, ये सब कुछ पढ़ने से पहले आप सभी बस ये देख लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में तीनों के तीनों साल, ध्यान से सुनिए, 3 के 3 साल अगर आपके पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट रहा है, या तो आपने हिस्ट्री ले रखी है तीनों के तीनों साल ग्रेजुएशन में, या फिर आपके पास ज्योग्राफी रहा है, और उसके साथ आपके पास एसएसटी का कोई दूसरा सब्जेक्ट भी होना चाहिए। हो सकता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों के तीनों साल पढ़ी हो आपने, हो सकता है ज्योग्राफी ली हो और पोल साइंस ली हो। तो जो दूसरा एडिशनल जो ये एसएसटी का सब्जेक्ट कहा गया है, दूसरा सब्जेक्ट, वो आपका जो है यहाँ पर लिस्ट ये बताई गई है, इस लिस्ट में से होना चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जो साइकोलॉजी और यहाँ पर
सोशलॉजी जो है, इनमें से आपके पास होना चाहिए एक सब्जेक्ट। दूसरा, पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंपलसरी है, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, वो भी तीनों के तीनों साल। तो ये कंपलसरी यहाँ पर बताया गया है। और फिर यहाँ पर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, साफ सीधी बात है। और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि आपके पास बीएड होनी चाहिए इसके बाद, और वो भी क्या है, एनसीटीई अप्रूव जो कॉलेज है उन्हीं से आपने बीएड की हो, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास मैट्रिक, अगर आपने यानी कि मैट्रिक यानी 10th क्लास तक अगर आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ी है तो आप एलिजिबल हैं, वरना नहीं है। दूसरी बात, अगर 10th तक नहीं पढ़ी है तो फिर क्या ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने अगर ग्रेजुएशन लेवल पर 12th क्लास में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर यानी कि एमए में अगर आपने हिंदी को एक सब्जेक्ट के तौर पर लिया है, हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो आप क्या है एलिजिबल होंगे, यानी कि हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, साफ सीधी बात ये है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। फिर आपका जो ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया, बस ये बताया गया कि कितने मार्क्स होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए। यहाँ बताया गया बीए बीकॉम अगर आपने किया हुआ है, अगर मैं साफ तौर पर बताऊँ, जो बीकॉम जिसने कर रखा है वो तो एलिजिबल नहीं है, इन्होंने दिखावे के लिए बीकॉम लिखा गया है यहाँ पर। अगर बीकॉम किया है और उसके बाद अगर आप क्या करें, बीकॉम का मतलब है कि आपने ग्रेजुएशन बीकॉम से किया है, तो उसमें आपने ज्योग्राफी या हिस्ट्री तो तीनों के तीनों साल नहीं ली होगी ना, और साथ ही साथ कोई दूसरा एसएसटी का सब्जेक्ट नहीं लिया होगा इकोनॉमिक्स के अलावा, तो यहाँ पर जो है बीकॉम वाले एलिजिबल नहीं है। बीकॉम वाले स्टूडेंट्स जो हैं एस्टेट से बाहर हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब बीए वालों की बात करी जाए तो अगर आपने बीए कर रखी है और 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है, यानी कि बीएड कर रखी है, आप ये सोचिए 2 साल का डिप्लोमा, तो मैंने जेपीटी भी कर रखा है, तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। बीएड जो है वो टीजीटी के लिए होता है और जेपीटी जो है आपका पीआरटी के लिए होता है, और वो भी आपका 50% मार्क्स जो है होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर जो है बताया गया है और भी ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें बताया गया है अगर 50% नहीं है तो 45% तो एटलीस्ट होने चाहिए, और 2 साल आपने बीएड की हो, तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। और या फिर इसके अलावा जो है आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है अपने सीनियर सेकेंडरी में जो है लिए हो, और 4 साल का बैचलर डिग्री जो आपका होता है बीएलएड, वो अगर आपने कर रखा है एसएसटी के इन सब्जेक्ट से, तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक, मतलब सारी जो राम कथा कह सकते हैं हम यहाँ पर कि मेन जो फोकस है यहाँ पर इस बात से आपका इफेक्ट पड़ता है कि अगर ज्योग्राफी या हिस्ट्री तीनों के तीनों साल है तो आप एलिजिबल है, और ना तो नहीं है। अगर आपका ये जो है फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपको ऊपर के ये देखने की तो ज़रूरत है ही नहीं। ठीक, और इसके साथ मैं बता दूं हमारे चैनल पर आपको क्या है टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी करवाई जाती है, एस्टेट के लिए भी, सीटेट के लिए भी, DSSB के लिए भी, और साथ साथ में एस्टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको करवाए जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा, यानी लेवल 2 का जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा जिसमें क्वेश्चन आएंगे आपके, वो किस तरीके से रहेगा। पहला जो आपका होगा पोर्शन, उसमें आपका जो है सीडीपी आएगी, आपको ध्यान रखना सीडीपी आएगी, वो भी आपके 30 नंबर की आएगी, 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन सीडीपी के होंगे। उसके बाद जो दूसरा वाला पोर्शन होगा वो आपका क्या होगा, लैंग्वेज वाला होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है लैंग्वेज वाला होगा, और जिसमें आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी के 15 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे, मिलाकर 30 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका मतलब आपको हर सब्जेक्ट में परफेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा इसमें आपका जो है जनरल स्टडीज़ आएगा इसमें, तो आपको ध्यान रखना जनरल स्टडीज़ में आपका मैथ भी आएगा, मैथ 10 नंबर की होगी, रीजनिंग एबिलिटी जो है 10 नंबर की होगी, जीके का पोर्शन जो है 10 नंबर का होगा, यानी टोटल जो है 30 नंबर यहाँ से हो जा रहे हैं। अभी मेन जो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कंसर्न का जो पेपर है वो आपका आएगा कितने का, वो आपका आएगा 60 नंबर का, आपको ध्यान रखना है। फोर्थ जो आपका पार्ट है इसमें आपका सब्जेक्ट कंसर्न यानी कि एसएसटी का जो पोर्शन है वो आपका आएगा कितना, 60 नंबर का आएगा। तो यानी कि आप अपना जो एसएसटी का पोर्शन अच्छा कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पर आप क्रैक कर सकते हैं एस्टेट को बहुत ईजी तरीके से। और बाकी जैसे कि सीडीपी भी करवाई जा रही है हमारे चैनल पर, उसे भी कर सकते हैं। और इंग्लिश हिंदी ये जो चीज़ें हैं आपको करनी होगी इसमें। और मैं बता दूं इसमें ग्रामर आपसे पूछी जाती है, ग्रामर आपको करनी है। थोड़ा आपको जो है इंग्लिश हिंदी यानी लैंग्वेज जो है उसकी जो सीडीपी या फिर पेडागोजी जो कहा जाता है, पेडागोजी की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जो ये थर्ड वाला है जिसमें जनरल स्टडीज़ जो है आपका, इसमें आप कर सकते हैं रीजनिंग भी कर सकते हैं। अगर किसी की मैथ वीक है तो वो रीजनिंग कर सकता है आसानी से, रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए।
और इसमें जो है मैथ के भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं और इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात आती है आपकी मेन कि आपका सिलेबस क्या है टीजीटी एसएसटी का। अब आपने देख लिया आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो टीजीटी एसएसटी का सिलेबस क्या है। टीजीटी एसएसटी के सिलेबस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी जाएगी, वहाँ पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। देखिए इस वीडियो में आपको सिलेबस बताना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिलेबस जो है टीजीटी एसएसटी का एस्टेट का काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हर एक टॉपिक बताया गया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बताया गया है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। मोटा मोटा अगर मैं बताऊँ तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी आएगी आपकी, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री भी आएगी आपकी उसमें, और इसके साथ साथ जोग्राफी की बात करें तो उसमें वर्ल्ड जो हिस्ट्री है वो भी आएगी, सोलर सिस्टम भी आएगा आपका उसमें, इंडियन जोग्राफी भी आएगी उसमें, ठीक है। तो ये सारे के सारे आएंगे। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में आपका टाइम जो होता है उसको लेकर भी क्वेश्चन आता है कि टाइम का जो किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। और भी बात करें तो अगर ज्योग्राफी में तो जो आपकी ये रेखाएं होती हैं उनको लेकर जो क्वेश्चन है वो आती हैं, ठीक। तो ये सारे के सारे आपके आएंगे। अब अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में तो आपको जो है इंडियन जो पॉलिटिकल साइंस है वही कवर करनी है, और उसमें आपको जो है बेसिक नॉलेज जो है उसे थोड़ा सा हट के करना है, यानी कि आपके पास जो है मतलब कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसके आर्टिकल्स भी आपको पता होने चाहिए। तो उसकी भी तैयारी करवानी मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी मैंने लोकतंत्र की संस्था वाला एक टॉपिक कवर करवाया है, मतलब पूरा नहीं हुआ है, हो जाएगा पूरा, आप उसे जाकर देख सकते हैं वीडियो को। मेरे चैनल को आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर देखिए, आपको पता चलेगा एस्टेट के लिए क्या क्या करवाया जा रहा है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जिसमें आपको जो है अलग अलग जो प्लेलिस्ट है वो दी गई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर करोगे तो आपका एस्टेट जो है बहुत आसानी से क्रैक हो सकता है। और फिर इकोनॉमिक्स भी आती है आपकी। इकोनॉमिक्स जो है 9th और 10th की जो इकोनॉमिक्स है बहुत अच्छे से करनी है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवर करनी है, तो आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जो हमने बताया था कि वीडियो में हम आपको क्या क्या बताएंगे, सब कुछ हमने देख लिया है। अब जो है आप तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए, और इसके लिए हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल से आपको जो है एस्टेट की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और क्या कर सकते हैं, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे कर सकते हैं आप ज्वाइन, जिससे क्या है आपको पता चलता रहेगा कब कौन सी वीडियो आ रही है, और कुछ मैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डालती हूँ जो आपको पता चलती रहेंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।